मेहनत वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने दोनों लड़कियों से माफी मांगी और दोनों ने मुझे माफ कर भी दिया। अब तुम ना अपने प्रॉमिस से भाग नहीं सकती, तुम्हें मुझे टेस्ट में हेल्प करनी होगी। अर्जुन भी आ गया। हे भगवान जी, प्लीज इनकी फिर से लड़ाई ना हो जाए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू वेटर, अब बाद में आना, जा। वो वेटर नहीं है, अर्जुन है। हाँ तो वेटर की तरह खड़ा क्यों है यहाँ पर? कुछ और काम धंधा ढूंढना, जाना। क्यों बार बार बीच में आ जाता है? अभी हम लंच कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। सुना, बाद में बात करते हैं, चल। नवाब मैं तुमसे बोल रही हूँ, बाद में बात करेंगे, जाओ। सुन लिया? चल अब उठ। सुन लिया, चल अब उठ। अब ना पूरा सीपीयू सुनेगा, पूरा का पूरा सीपीयू सुनेगा। सुनो 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 सीपीयू के बासियों, मेहरबान, कदरदान, पहलवान, एक सवाल का जवाब दो कि अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? करेक्ट। तो ये थैलावती जैसे मेरी इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है और सिर्फ यही मेरी मदद कर सकती है। इसको मेरी मदद करनी चाहिए या नहीं भाइयों बहनों? बिल्कुल मदद करनी चाहिए। जिसकी मार्कशीट ग्रेड से भरी हो वो भला मुझ जैसे गरीब की खाली मार्कशीट की परवाह क्यों करेगी? मैंने इसके सामने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, विद्या की भीख मांगी, लेकिन ये पत्थर दिल पिघलती नहीं है। मैं फेल हो जाऊं इसे मंजूर है, लेकिन पराठों पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इतने टेस्टी हैं क्या पराठे? भाइयों बहनों, क्या मेरे साथ सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम सच में चाहोगे मेरा क्रिकेट करियर खत्म हो जाए? हाँ? कठोर, पत्थर दिल, जालिम। अर्जुन, अगर मैं इसे अभी पढ़ाने नहीं गई ना तो ये यहीं भूख हड़ताल कर देगा। और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं बाद में खा लूंगी और हम लंच किसी और दिन कर लेंगे। सॉरी। बात नहीं बनी ना? चली गई। चली जाएगी ना यार। उसको कौन सा पता था कि ये स्पेशल लंच है? जैसे वो रोज मेरे साथ लंच करती थी, आज तुम्हारे साथ कर लिया। उससे अपनी रियल फीलिंग्स बताओ ना। उसे बताओ कि ये डेट वाला लंच था। अभी इस टाइम कॉल किया तो वटदा पुलक्कड़ भूल गई? वो मम्मी को देखने वाले आए हैं। लो देख, जो तूने कपड़े दिए थे मैंने वही डाले हैं। ज्वेलरी देख कितनी सुंदर लग रही है, उसको प्यार हो जाएगा मेरे से। ये ड्रेस मेरी नहीं है, ये मैंने नहीं भेजी। अच्छा मैं सबसे मिलाती हूँ, आजा। अला अला मिलकर हम मोहिंदर है, मोहिंदर के मम्मी पापा। सत श्री अकाल बोल पुत्र। ओ जी ये हीरा जी, हमारे घर की बड़ी बेटी। ब्राड़ खानदान में ब्याह हुआ जी इसका। हाँ बड़ा नाम है जी उनका, ब्राड़ इंडस्ट्री सुना आपने? मिलियनेयर है जी। मेरी बात सुन, मैं अभी कॉलेज में हूँ, बात नहीं कर सकती। और जी सीपीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, बड़ा नाम है जी उसका। हाँ ब्राड़ों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
जिन्ना बड़ा उनका बैंक का खाता हो ना बड़ा उनका दिल है। चल मम्मी। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? कौन था जो मेरे मॉम डैड के बारे में पूछ रहा था? मेरी बुआ थी। उन्हें पता है ना कि तुम्हारी फैमिली ने मेरी पढ़ाई में कितनी हेल्प की है, तो उसी बारे में बात हो रही थी। अच्छा, ओके। एनीवे, हो पढ़ना है कि नहीं? इसलिए तो आया हूं मैं। जो बुक्स मैंने बोली सब लेके आया हूं। ये देखो। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सुनाओ ध्यान से। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 और 5 पढ़ना ही होगा, और चैप्टर 9 और 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यार वैसे एक बात बताओ, तुम अर्जुन के साथ लंच पे जाने के लिए मान कैसे गई? क्या? अर्जुन के साथ लंच पे जाने के लिए मान कैसे गई? तो उसके साथ लंच करने में प्रॉब्लम क्या है? ओ, वो दोस्त है आपका। क्या उसको पता है कि वो आपका सिर्फ दोस्त है? ये क्या होता है? ये तो वो क्या वो, अरे यार गुस्सा हो गई फिर से। एक मिनट में, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो, सॉरी सॉरी। तुम्हें अपना टाइम फालतू बातों में वेस्ट करना है ना, कर लो। फालतू बात? यार अर्जुन को फालतू तो मत बोलो यार। तुम नहीं सुधरोगे। मेरी बला से फेल हो जाओ तो मैं जा रही हूँ। क्यों? सॉरी सॉरी। अब पढ़ ले। हाँ प्लीज, हो गया मेरा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स पता है? पता है। तो बताओ, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जाता है? जब पैसे कम हो और खर्चे बढ़ जाएं तब। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब? चॉकलेट को खाने के बाद वाला गिल्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जो मेरे डैड कभी नहीं देते। इलास्टिसिटी? रबर बैंड को खींचने के बाद जो आवाज आती है ना। तुम क्या क्लास में क्या मक्खियां उड़ाते हो क्या? नहीं यार। समझ गई। पेन होगी? तुम पेन भी नहीं लाए हो? नहीं, कल खरीदी थी मैंने, पर वो जस्सा ले गया था अपनी गर्लफ्रेंड प्री वो नहीं लाया। तुम रहने दो। यार तुम मुझसे इम्प्रेस नहीं हुई है? किस बात पर इम्प्रेस होना था? मैंने हीर से माफी मांग ली। तुम्हें पता है हीर ना कोई तरीके से मेरी मॉम को परेशान करती है रोज, और इसी चक्कर में आज सुबह मेरी मॉम गुस्से में थी। तो है नवाब, मुझे क्या पता? तुमने मुझे ट्रिक किया। लेकिन मैं भी मॉम से ना आज लड़ गया। मैंने कहा उनसे यार कि प्लीज हीर को तकलीफ मत दीजिए आप, प्लीज। इस चक्कर में मॉम मुझसे कितनी अपसेट हुआ तुम्हें पता है? आइडिया भी है तुम्हें? तुम हीर के लिए अपनी मॉम से लड़े? हाँ। अरे तुम मेरी मॉम की फितरत नहीं जानती हो। जब तक वो हिसाब बराबर ना कर ले ना, तब तक वो चुप नहीं बैठती हो। अब हीर है, वो हीर से गुस्सा है। अब जब तक वो बदला नहीं लेंगी ना, तब तक नहीं शांत बैठने वाली है। देखना मम्मी ना कुछ ना कुछ धमाके की तैयारी कर रही होंगी। एक्चुअली कनाडा में हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, हम सब वहीं काम करते हैं। शादी के बाद आपको भी हेल्प करनी होगी। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ये रेस्टोरेंट चलाएंगे। ओ बढ़ता जोड़ी जी। हमारी मम्मी को तो कुकिंग का शौक ही बड़ा है ना मम्मी? वो फेवरेट हॉबी है इसकी, है बेबे? कुकिंग? इसको तो सिर्फ सर पकाना आता है, कड़छी और कढ़ाई में फर्क भी नहीं पता है इसको। चुप कर भाई। बहन जी, हमें तो पम्मी बहुत पसंद है। लगता है मोहिंदर को भी पसंद है। आप लोग ही बताइए, आपको हमारा बेटा कैसा लगा? हमें कोई एतराज नहीं है जी इस रिश्ते से। लेकिन मुझे एतराज है। नमस्ते जी समझन जी, नमस्ते। मैं अभी इंग्लिश का ही मतलब आपका ही वेट कर रहा था। देखो आपके दर्शन भी हो गए। गुलाबरार जी, ये है इनकी समधन? जी, अनफॉर्चुनेटली हूँ मैं इन लोगों की समधन। और सुनने में आया है कि आज ये संधू एक और अमीर घर का लड़का फंसा रहे हैं, इसलिए ये तमाशा देखने में खुद चली आई। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जी हम
किसी को फंसा नहीं रहे हैं। तो हमारी बेटी पम्मी का ही रिश्ता तय होने जा रहा है। इसीलिए तो इन्हें वार्न करने आई हूं मैं, ताकि ये लोग भी तो जाने कि किस आफत की पुड़िया को अपने घर लेके जाना चाह रहे हैं ये लड़की चोर है। ब्रार हाउस में चोरी की है इसने। हमारे घर से महंगे महंगे कपड़े और जेवर चुरा कर यहाँ लाई है। ये आप क्या बोल रहे हो आंटी? मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा तो ये क्या है? देखिए, ये बुलाओ पुलिस, करवा दो इसे अंदर। एनीवेज देखिए, ये गहने ये कपड़े हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर इन लोगों को आप लोग नहीं जानते, दूसरों को परेशान करने के लिए ये तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मेरे खिलाफ इन्होंने पुलिस में झूठी कंप्लेंट लिखवाई, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, और फिर खुद से कंप्लेंट वापस भी ले ली। अरे जब से इन लोगों से रिश्ता जुड़ा है ना हमारा, हमारे खानदान को तो जीना ही मुश्किल हो गया है। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देकर भेजते हैं ये लोग अपनी बेटियों को, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खोने के लिए तैयार है तो कीजिए ये रिश्ता। Congratulations, congratulations बेटा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कपड़े तो नो 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 बेटा, इसकी मासूम शक्ल पे मत जाओ। लेट मी टेल यू, जब से इसकी बड़ी बहन हीर हमारे घर की बहू बनकर आई है, तब से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है। Yes, that's right, मेरा बेटा अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं रह रहा। हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ रहता है। He just left us। पूछिए इन सबसे। Am I lying? मैं सही कह रही हूँ। क्या आप भी चाहती हैं कि आपका बेटा आपसे दूर चला जाए, वो आपके साथ ना रहे? माफ करना भाई साहब, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। सॉरी। चल बेटा चल। मुझे क्यों किया ये आपने? गुलाब जी, आखिर हमने आपका बिगाड़ा क्या है? Really? भूल गए आप सब? आप सबने हमें मजबूर किया और जबरदस्ती नवाब और हीर की शादी करवाई। आज वो हीर आपकी बेटी मेरे घर में ऐश कर रही है, आराम से रह रही है, और मेरा बेटा नवाब बाहर भटक रहा है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना आप सब में, तो अपनी बेटी को मेरे घर से वापस ले आइए, वरना मैं जो जो करूंगी वो भुगतने के लिए तैयार रहिए। जी ऐसे कैसे वापस ले आए जी? आपकी बेटी में तो शर्म है नहीं, पता नहीं किस हक से वो मेरे घर की बहू बनकर बैठी है, जबकि मेरा बेटा तो उसके आसपास भी नहीं रहना चाहता। देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो लोग कम खरीदते हैं, इसलिए डिमांड कर्व नीचे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले समोसा 10 का हुआ करता था तो लोग 2 लेके खा लेते थे, लेकिन अभी 30 का हो गया तो एक आधी कोई खाता है। बस इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, पूछो। यार समोसा अगर 30 रुपए का हो गया है तो लोगों ने खाना कम क्यों कर दिया उसको? क्योंकि सब आपकी तरह अमीर नहीं होते ना नवाब साहब। हाँ? ओह, ये क्या कर रही हो यार? देखो माना यहाँ पर कोई है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम
ये अब जब भी डिस्ट्रैक्ट करोगे या पढ़ाई नहीं करोगे तो ये पढ़ेगा। अब पढ़ो। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लें। थोड़ा सा तो पढ़ाई हो गई ना। चलो ब्रेक नहीं लेते, छोड़ देते हैं, पढ़ाई करते हैं। गुलाब जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हीर को वापस नहीं ला सकते। और मैं उस हीर को अपने घर में सह नहीं सकती। वर्दी आफत, उस हीर के चक्कर में ना हमारी गुड़िया की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बिल्कुल सही कह रही थी गुलाब जी, वापस ले आओ उस मुई हीर को। हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बेटी की जिंदगी बनाने के लिए हम दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसे कैसे है? जवान बेटी को उसके ससुराल से घर ले आए, पिंड में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तू सोचती क्यों नहीं? तो क्या करे बेबे, इज्जत को चोला ओढ़ के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। वो गुलाब हमारी बर्बादी करते रहे, हम देखते रहे चुपचाप। वो सारे पुआड़े की जड़, सब तकलीफों की जड़ हीर है, हीर है, हीर है। वो गुलाब नफरत करती है उससे, हम सबसे बदला ले रही है। वो आप लोग समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? माफ करना पड़ जाए जी, लेकिन हीर को तो वो शुरू से ही नापसंद करती है। आप इन्हें पुलिस थाने में गुलाब जी को पता नहीं क्या उल्टा सीधा कह दिया कि। और नीलू तू तो रह नहीं दे, हैं? चुप रह। तेरी बेटी ने जो जुलूस निकाला ना हमारा, देख लिया हमने। अपनी बेटी की गलती पे पर्दे मत डाल। बेबे आप क्यों नहीं बोलते इनको? आप लोग इनकी बातें सुन, उसके बदले में आप बोल जाए। लवली अपना बूथा बंद कर ले, मैं कह रही हूँ। तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। हीर यहाँ वापस नहीं आएगी। हीर नहीं आएगी। सॉरी। समझ आया? हाँ समझ में आ गया। करेक्ट डिमांड शेड्यूल, हाँ करेक्ट। तो बताओ, कंज्यूमर का इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जब भी कोई आइटम खरीदता है उसके नेक्स्ट परचेज में सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है। करेक्ट, और इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी, करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, रॉन्ग आंसर पे रबर बैंड और सही जवाब पे क्या मिलेगा? पास होने का मौका, क्रिकेट खेलने का मौका, और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए हमें? रहने दो ना। क्या? खुले बाल में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। I mean, खुले बाल में बेटर लगती हो यार। ये क्या नानी वाली ऐसे लेके घूमती हो तुम? क्यों? चूस लो। टाइम काफी ज्यादा हो गया, तुमने देखा? तुम्हें घर के लिए लिफ्ट चाहिए ना? हाँ, एक सेकंड, 6 बज गए। हाँ। अरे एक मिनट यार, अभी तो पढ़ाई समझ में आना शुरू हुई थी यार। तू जा, मैं ड्रॉप कर दूं। कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। क्यों, तूने टैक्सी सर्विस शुरू किया क्या? एक बैग। क्या? मैं अभी आता, मुझे अर्जेंटली निकलना होगा। अर्जुन, क्या हुआ? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे तुरंत घर निकलना होगा। रुको, मैं भी चल रही हूँ, चलो। माँ क्या हो रहा है आपको? माँ! क्या हुआ माँ को? पता नहीं, मैं तो किचन में थी, अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर को बुलाया तुमने? कॉल किया लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। डॉक्टर का वेट छोड़ो, माँ को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कहीं हार्ट अटैक हुआ तो? एक मिनट, इन्होंने कुछ खाया था? पता नहीं, शायद। मैं समझ गई, हटो हटो पीछे। अर्जुन,
उठो उठाओ आंटी आंटी। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? बैठी 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 बैठी। हाय रब्बा, कब से अटका हुआ था ये गले में? पानी पानी। मैनू तो लग गया सी मैं गई, तूने बचा लिया पुत्र। थैंक यू पुत्र जी। बचाने वाले तो बाबा जी है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती है। बट अर्जुन तुम प्लीज पैनिक थोड़ा कम किया करो, पहले प्रॉब्लम को समझा करो। थैंक यू हीर, तुम साथ में आई, वरना प्रॉब्लम गले की थी और हम हार्ट का ट्रीटमेंट कर देते। थैंक यू वंस अगेन। वाह हीर, तूने तो इसे हंसना भी सिखा दिया। मैं इसे छोड़कर आता। ले, ऐसे कैसे हैं? पहली बार कुड़ी हमारे घर आई है, नाश्ता किए बगैर नहीं जाने दूंगी। नहीं आंटी, मैं अभी जाती हूँ, मैं फिर कभी आऊंगी। अरे तुम पहली बार हमारे घर आई हो, चाय नाश्ता तो करके जाओगी। आओ बैठो बैठो बैठो। आजा पुत्र आ। अब यहीं खड़ा रहेगा या किचन में हेल्प भी करवाएगा? चला हाँ। चलो। ये देख, ये है अर्जुन, ते है मेरी गुरलीन। 5 साल का था ना, शरारती था। माँ को भी ना, क्या जरूरत थी हीर को रोकने की? अच्छा, क्रिकेट के साथ साथ तूने एक्टिंग भी सीख ली क्या? लेकिन तूने बहुत बुरा एक्टर है। तेरी दिल की आवाज ना यहाँ तक आ रही है और गूंज गूंज के बता रही है। तो कितना खुश है हीर को यहाँ देखकर। बहुत खुश हूँ उसे यहाँ देखकर, हीर को अपना म्यूजियम जैसा घर दिखाकर। ये उठा और चाय लेके जा। बस पुत्र, यही यादें हैं। जब जी करता है खोल के देख लेती। बात चाहे। ले पुत्र, चाल है। थैंक यू। कि घर में इतनी अच्छी अच्छी यादें होने के बाद भी कोई इतना सड़ू कैसे रह सकता है? बिल्कुल सही बोला बेटा, हंसना तो भूल ही गया है। आंटी मुझे ना जाना होगा, घर में प्रॉब्लम आ गई है। मैं कुछ हेल्प करूं? नो थैंक यू, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे खुद ही हैंडल करनी होगी। एनो क्यों हुआ? कब रुकेंगी आप? कितनी नफरत भरी है आप में, लाती कहां से आप इतनी नफरत? कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेंगी अब आप? मम्मी ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या मिला आपको उसका रिश्ता तोड़वाकर? शांति। शांति मिली मुझे, और जिसे तुम ये नफरत कह रही हो ना, उसे मैं हिसाब कहती हूँ। इन गुलाब ब्रार हिसाब की एकदम पक्की है। तुमने मेरी फैमिली को बार बार तकलीफ पहुंचाई, और आज एक माँ की ममता का मजाक भी उड़ाया। मुझसे झूठ बोलकर सीपीयू तक लिफ्ट लेने के बाद उतरते समय जब मुस्कुराते हुए तुमने मुझसे थैंक यू फॉर द लिफ्ट कहा ना, वो एक मुस्कुराहट नहीं थी, तेज तलवार का वार किया तुमने उस माँ के दिल पर जो तड़प रही थी अपने बेटे से मिलने के लिए। थैंक यू फॉर द लिफ्ट मिसेस ब्रार। ओके बाय। यू हॉट मी डैम इट। तुम्हारे लिए मेरी और मेरी फैमिली का दर्द एक जोक है ना, तो मैंने भी तुम्हारी फैमिली के साथ वैसा ही जोक कर दिया और पम्मी का रिश्ता तोड़वा दिया। बट आई विश पम्मी की जगह प्रीति होती तो मेरे दिल को और सुकून मिलता। आई प्रॉमिस यू हियर, हर वो चीज जो तुम्हारे दिल के करीब है उसका ऐसा ही मजाक बनाऊंगी। तुम्हारे दिल के करीब तुम्हारी फैमिली, उनके मजाक का एक ट्रेलर तो तुमने देख लिया, और क्या है जो तुम्हारे दिल के करीब है? यस यस ऑफ कोर्स, तुम्हारी पढ़ाई।
कॉलेज तो चल के पहुंच जाओगी, लेकिन पढ़ोगी कैसे? कैसा लगा मेरा दूसरा मजाक हीर? अनमोल भाभी, उन्होंने आपके सामने मेरी सारी किताबें जला दी। आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? आप मुझे कॉल ही कर देती, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? हाँ, नहीं बोल पाई। तेरी सपोर्ट करते करते मैं सनी से दूर हो गई ही। आज भी अगर मैं मम्मी जी को रोकती तो पता नहीं वो सनी को क्या बोलती, सनी कैसे रिएक्ट करते। तो ही कहती थी ना कि हम जैसी औरतों के लिए अपने पैरों पर खड़े होकर स्टैंड लेना बहुत आसान है। तो तू भी तो पढ़ी लिखी है ना, ले अपने लिए स्टैंड, अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ी होकर कर अपनी पढ़ाई पूरी। मुझसे कोई उम्मीद मत रख हीर। तो ऐसा फील होता है जब एक्चुअल में पढ़ाई होती है। बाबा जी, कहाँ से लाऊं कॉलेज की किताबें, कॉलेज का सामान? गुलाब आंटी ने तो सारे पैसे और कार्ड भी ले लिए। हेलो। वो एक्चुअली बुक मैंने पूरी पढ़ ली थी। गुड। गुड? बस? मुझे लगा था प्राउड फील करोगी यार। I mean very good. मैं बस थोड़ी परेशान हूँ। क्या हुआ? मुझे पैसे चाहिए। I mean मुझे जॉब चाहिए, मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहती हूँ। बस? कैसी जॉब चाहिए बताओ? कुछ भी चलेगा, बस अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। एक्चुअली मुझे पता है कहाँ जॉब की ओपनिंग होगी। I think poker night should be good, है ना? So let's organize a poker night next time. ठीक है? Hey, how is नवाब? कितना टाइम हो गया उससे मिले हुए? आजकल तो दिखता भी नहीं है। How is he? All good? Of course, everything is good. Busy है नवाब, बस अपनी दुनिया में रहता है। Oh, I need a refill. Anything else, Mrs. Bragg?